हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूर एजुकेशन। मैं हूं जितेंद्र त्यागी। NPCIL एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, और जो रिक्रूट कर रही है साइंटिस्ट को, ठीक है, डिफरेंट पोस्ट के लिए। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे देख सकते हैं आप, उन्होंने शॉर्टलिस्ट अनाउंस किया है लेटेस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट बी सिविल के लिए। ठीक है, फिजिक्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स में और केमिकल में और केमिस्ट्री में। ओके, इस वेबसाइट पे यहाँ पे लिंक पे जाके आप शॉर्ट लिस्टिंग डिटेल देख सकते हो। ठीक है, चारों ब्रांचेस में, केमिस्ट्री, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक, फिजिक्स और साथ में सिविल। ठीक है, इन सब के लिए पर्सनल इंटरव्यू के लिए उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट्स इसमें इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। नए साल पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको जाने नहीं देना। ठीक है, अच्छे तरीके से प्लान करके इसको आपको क्लियर करना है। ठीक है, और इस जॉब को लेना है। ओके, अब इस जॉब को लेने के लिए देखो क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन में बीटेक वाले स्टूडेंट्स की भी रिक्रूटमेंट होती है। ठीक है, और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स की भी रिक्रूटमेंट है। डिफरेंट पोस्ट के लिए जो उनके क्वेश्चन पूछने के तरीका है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, देखो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स जो हैं उनसे क्या एक्सपेक्टेशन होती है, उनसे बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती वहाँ पे इंटरव्यू में। ठीक है ना, तो आपको जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है ना, उनकी बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक फॉर्मूले, बहुत सिंपल लेवल के, एक तो वो सारे आने चाहिए। ठीक है ना, दूसरा प्रैक्टिकल अगर कोई भी आपने किया तो उस पर ज़्यादा फोकस रहता है कि कोई भी आपकी ब्रांच से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो वहाँ पे आप करोगे। ठीक है ना, साइंटिफिक असिस्टेंट मतलब आपको हो सकता है कोई लेबोरेटरी में इक्विपमेंट की मेंटेनेंस करनी है। ठीक है ना, उनको देखभाल करनी है, उनको रन करना है। तो आपके डोमेन से रिलेटेड क्या क्या मेन इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आप अवेयरनेस करें। ओके, जैसे फिजिक्स की कोई भी लैब है तो फिजिक्स के अंदर क्या क्या मेन इंस्ट्रूमेंट्स यूजफुल है किसी लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है, जहां पे एक्सपेरिमेंट हो रहे होंगे, उसके बारे में आपको थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। ओके, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं उनका आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, जैसे बीजेटी के बारे में, बीजेटी कैसा दिखता है, कितने टर्मिनल होते हैं उसमें, बेसिक चीज़ें, कितनी कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके अंदर। ठीक है, क्या डिफरेंस है एनपीएन पीएनपी में, इस तरीके के क्वेश्चंस, बेसिक डायोड के बारे में, आपको टनल डायोड के बारे में, जितने भी डायोड आप पढ़ते हो, जीनो डायोड के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, उनके वर्किंग प्रिंसिपल्स। और अगर आपको दे दिया जाए दिखाने में तो कैसा दिखेगा, पहचानना आपको आना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स को इन चीज़ों पर फोकस करना है। उसके अलावा जो केमिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो केमिकल में जो बहुत ही कॉमनली यूज केमिकल्स हैं उनकी बेसिक नॉलेज आपको एक तो होनी चाहिए। ठीक है ना, और किसी भी उसमें इंडस्ट्री में जो केमिकल्स यूज होते हैं कौन सा हार्मफुल है हमारे लिए, ठीक है ना, किसकी कैसे केयर की जाती है, एसिड्स के बारे में, तो जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उनका सबका एक बार गो थ्रू करना है। उसके ऊपर क्वेश्चन आपसे बेसिक बन सकते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बट प्रैक्टिकल अप्रोच और साथ में क्या क्या केयर आपको रखना है। अगर आप केमिकल इंजीनियर है, मान लिया साइंटिफिक असिस्टेंट है, तो लेबोरेटरी कहीं भी लैब है, कोई प्रैक्टिकल वहाँ पे हो रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं मान लिया सपोज, तो वहाँ पे क्या केयर आपको रखनी है। ठीक है ना, आपकी जिम्मेदारी रहेगी उसको मेंटेन करना, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो जो केमिस्ट्री के अंदर बेसिक कंपोनेंट जो भी आप सिलेबस में पढ़ते हो अपने, उन सब के बारे में आइडिया होना चाहिए, बेसिक कंपाउंड्स के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये जनरल चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, और थोड़ा बहुत आपको नॉन टेक्निकल चीज़ें, जैसे आपके पर्सनल, आप क्या आगे का क्या प्लान है। ठीक है, आपका ऐसा तो नहीं कि बीटेक करोगे आगे आप फिर चले जाओगे छोड़ के, या इस लोकेशन पे आप कब तक रहोगे, आपका घर दूर है मान लिया यहाँ से, तो कैसे मेंटेन करोगे। ऐसे जनरल क्वेश्चन भी आपसे सिचुएशनल बेस पूछे जा सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इन इंटरव्यूज़ की तैयारी करनी है। और साथ में देखो, किसी भी इंटरव्यू की तैयारी अगर करनी है तो उसमें अगर आपको खुद पहले से मॉक इंटरव्यू देने का मौका मिल जाए और वहाँ पे कोई आपको उसके आपके इंटरव्यू को लेके फीडबैक प्रोवाइड करे, तो ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है इंटरव्यू में परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का। तो ऐसी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है यूरोपियन एजुकेशन, जहाँ पे मॉक इंटरव्यू के थ्रू आप जा सकते हो मॉड्यूल्स ज्वाइन करके, और उन मॉक इंटरव्यूज़ में अलग अलग क्वेश्चन आपसे मेंटर्स पूछते हैं, तो उसके बेसिस पे आप आंसर करते हो, और क्या उसमें चेंजेस करने हैं, क्या आपके सही आंसर है, क्या गलत है, इन सब बातों पे आपको फीडबैक प्रोवाइड की जाती है, उससे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो जितना रिहर्सल करोगे, जितने ज़्यादा इंटरव्यूज आप लगाओगे, ठीक है, जितना फीडबैक पे काम करोगे, उतना ही अच्छा आप एक्चुअल इंटरव्यू के दिन परफॉर्म कर सकते हो। तो ये बेनिफिट होता है इस मॉड्यूल्स का। ओके, सो यूरोपीडिया एजुकेशन पे ये केमिस्ट्री, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, सिविल जितनी भी ब्रांचेज हैं
इन सब के स्टूडेंट्स के लिए, इस पोस्ट के लिए मॉक इंटरव्यू फैसिलिटी अवेलेबल है, सभी ब्रांच के मेंटर्स अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट।